नमस्कार बच्चों। हमने कल अपने अध्ययन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विभिन्न आर्थिक वृद्धि और विकास संबंधी विचारों का अध्ययन किया था। उसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाते हैं और उनके आगे के विचारों पर अपनी चर्चा और व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट उनकी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार हैं वो है अपरमात्रिक उद्योग नीति। अर्थात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारी और आरोपित औद्योगिकरण के विरुद्ध होते हुए भी स्वस्थ औद्योगिकरण के विकास के समर्थक थे। उनका कहना था कि अपरिमार्थिक अर्थात उत्पादन में स्वावलंबन से कुछ अधिक उत्पन्न होने वाली उद्योग नीति होनी चाहिए। अर्थात उद्योग नीति की वांछनीयता के निम्नलिखित जो है वो सार होने चाहिए। नंबर 1, वह सबको काम देने में सहायक हो। दूसरा, उद्योग के एकेंद्रीकरण के बजाय वो विकेंद्रीकरण में सहायक हो। उसका विकास पारस्परिक उत्पादक कारीगर और शिल्पी के औजारों के आधार पर हो। साथ ही साथ वह नीति भारत की कृषि ग्राम व्यवस्था के लिए पूरक हो। नेक्स्ट है, वह ग्रामों से प्रतिभा पलायन न होने दे बल्कि गांवों का ही उद्योग अपरिमात्रिक हो। नेक्स्ट है, मानव मूल्यों के प्रति घातक प्रभाव डालने वाली ना हो। नेक्स्ट है, श्रम प्रधान उद्योग नीति हो, यंत्र प्रधान नहीं हो। इस प्रकार से वो कहते हैं कि वांछित उद्योग नीति के विकास की चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है कि हम औद्योगिकरण में जो है वो एक स्वस्थ औद्योगिकरण की नीति को अपनाएं। साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये भी कहना था कि मनुष्य तत्व पर मशीन के हावी हो जाना उचित नहीं है। अर्थात वो मशीन तत्व का मनुष्य तत्व पर हावी होने के बहुत ही विरोधी थे। उत्पादन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले मशीनीकरण के वे कट्टर विरोधी थे, लेकिन मानव श्रम को सुगम करने वाले और अपरिमात्रिक उत्पादन देने वाले सहायक तंत्र के वे समर्थक थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आगे कहते हैं कि हमारी मशीन हमारी आर्थिक आवश्यकता के अनुकूल नहीं अपितु हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन मूल्यों की पोषक नहीं तो वह कम से कम अवरोधी अवश्य ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेक्स्ट विचार है विकेंद्रित अर्थव्यवस्था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के लिए विकेंद्रित राजनीतिक व्यवस्था भी जरूरी है और इसके लिए पंडित जी स्वावलंबी समर्थ ग्राम पंचायतों व जनपद व्यवस्था के पक्षधर थे। हमारी व्यवस्था का आधार हमारे गांव और जनपद होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। गांव को उजाड़ने वाले आर्थिक नियोजन अंततः भारत को उजाड़ने वाले ही सिद्ध होंगे, ये उनका मानना था। अतः उनका कहना था कि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था ही भारतीय परिस्थितियों में हमारे लिए उपादेय है। अर्थात विकेंद्रित अर्थव्यवस्था चाहिए। स्वयंसेवी क्षेत्र को खड़ा करना होगा। ये क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतना ही मनुष्य आगे बढ़ सकेगा और मनुष्यता का विकास हो सकेगा। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का विचार कर सकेगा। इस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो ये विचार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंडित जी साथ ही साथ ये भी कहते थे कि जो है विकेंद्रीकरण को अर्थव्यवस्था का वो केंद्रीय मुद्दा मानते थे। विकेंद्रीकरण से ही हम सामाजिक न्याय और स्वदेशी स्वावलंबन को प्राप्त कर सकते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि आज की परिस्थिति में यदि दो शब्दों का प्रयोग कर अपनी अर्थव्यवस्था की दिशा में परिवर्तन बताना हो तो वह है विकेंद्रीकरण और स्वदेशी। इस प्रकार से वो विकेंद्रीकरण के साथ साथ स्वदेशी के भी कट्टर समर्थक थे। नेक्स्ट है कृषि। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कृषि संबंधी विचार। पंडित दीनदयाल जी ने भारत की प्रवृत्ति और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अर्थव्यवस्था की सीढ़ियों का निम्न क्रम बताया था। कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार और समाज सुरक्षा और सेवा।
वे सभी क्षेत्र एक दूसरे से इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित है कि इसमें से किसी एक क्षेत्र का विचार अन्य क्षेत्रों को छोड़कर नहीं कर सकते, ऐसा उनका स्पष्ट मानना था। दीनदयाल जी का कहना था कि खाद्यान्न उत्पादन में हमें स्वावलंबी बनना होगा और ऐसा स्वावलंबन कृषि को वरीयता देने से ही हासिल किया जा सकता है। साथ ही वे कहते थे कि कृषि के विकास के लिए बड़ी बड़ी बांध परियोजनाओं की अपेक्षा छोटे छोटे बांध ही अधिक उपयुक्त हैं। साथ ही साथ पंडित जी का ये भी कहना था कि अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिए और भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती है। अतः हमें गोबर आदि की खाद के साथ मिलकर सीमित मात्रा में ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। पंडित जी का ये भी कहना था कि भूस्वामी कृषि प्रणाली की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जोतने वाले किसान ही भूमि का स्वामी होता है। उनका कहना था कि हाँ, यदि वह भूमि को स्वयं न जोतकर अपनी आजीविका किसी दूसरे रास्ते से कमा ले तो उसे भूमि का स्वामित्व बनाए रखने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से साथ ही साथ भूमि का वितरण कैसा हो, इस संबंध में वो कहते हैं कि भूमि वितरण में हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिसको भूमि मिले वह उसका आर्थिक जोत के रूप में उपयोग कर सके। इस दृष्टि से प्राथमिकता भूमिहीनों की अपेक्षा उन्हें प्राप्त हो जिसके पास अनार्थिक या अपर्याप्त जोत हो। इस तरह से पंडित जी का ये भी कहना था कि वो सहकारी कृषि को उचित नहीं मानते थे, अर्थात वह सहकारी कृषि के विरुद्ध थे, लेकिन वो इतना अवश्य चाहते थे कि वास्तविक किसान को उत्पादन बढ़ाने के लिए न लाभ न हानि के आधार पर सभी सहायक और पूरक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सेवा सहकारिताओं को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पंडित जी का कहना था कि किसान केवल अनाज या कच्चे माल का उत्पादक न होकर उद्योगों में बनाए जाने वाले माल का बहुत बड़ा ग्राहक भी होता है। अतः किसान को उसकी कृषि उपज का उचित मूल्य मिलना ही चाहिए। इस संबंध में दीनदयाल जी का मत था कि जो है किसान को जो है वो खेती से उपजने वाले माल और कारखाने में तैयार होने वाले माल के कीमतों में समानता न होने के कारण प्रारंभिक निर्माताओं और श्रमिकों पर त्याग करने की विवशता बलात् ही लाद दी जाती है। अतः ये आवश्यक है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी, फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल के संबंध में पंडित जी का मत था कि विदेशों से पूंजी आयात न करके उद्योगों की प्राथमिक निर्माण तक के तंत्र विज्ञान का आयात करना अधिक हितकारी होगा। वे आग्रहपूर्वक कहते हैं कि ऐसे विदेशी तंत्र विज्ञान पर सदा के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपितु अनुसंधान द्वारा इस विषय में स्वयं ही पूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से वो पंडित जी जहाँ विदेशी पूंजी को के बारे में पूंजी को आवश्यक मानते थे, वहाँ उनका कहना था कि आज पश्चिमी राष्ट्र उनके अपने हित के लिए नई नई योजनाएं प्रस्तुत करते हैं। उपनिवेशवाद और राजनीतिक दास्ता अब अतीत की बातें हो चली है। उनके स्थान पर आर्थिक और वैचारिक आधार पर अन्य देशों को अपने नियंत्रण में लेने की योजनाएं पश्चिमी देशों द्वारा प्रारंभ की गई है। अतः विदेशी पूंजी पर हमारी निर्भरता न्यूनतम होनी चाहिए और वो केवल जो है विदेशी तंत्र विज्ञान पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्राथमिक निर्माण तंत्र तक ही सीमित होनी चाहिए। नेक्स्ट पंडित जी के विचार हैं अर्थ संस्कृति। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि मानव जीवन में उत्पादन, वितरण और उपभोग ये तीन कृतियाँ उनके आर्थिक जीवन को रूपायित करती है और इस तरह से जो है उनका ये कहना था कि उत्पादन, उपभोग और वितरण कोरी आर्थिक क्रियाएं नहीं हैं, इसके अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी है। इन पहलुओं की उपेक्षा करने वाला उत्पादन, उपभोग, वितरण मानव को विवशता, लोलुपता, शोषण एवं असंवेदनशीलता से ही ग्रस्त करेगा। अतः हमें केवल आर्थिक नियोजन और नियमन ही नहीं वरन एक अर्थ संस्कृति का भी विकास करना होगा जिसमें हम अर्थ विकृति से बच सकें। नेक्स्ट है आदर्श
अर्थव्यवस्था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत आर्थिक विचारों से आदर्श अर्थव्यवस्था के कुछ अभिधारणात्मक तत्व उभर कर सामने आते हैं, जैसे अर्थायाम, श्रम का मूलभूत कर्तव्य एवं अधिकार यानी सबको काम, उपभोगवाद, स्पर्धावाद और वर्ग संघर्ष का निषेध। इसी प्रकार से स्वामित्व का नहीं बल्कि स्वामित्व के केंद्रीकरण का सवाल। नेक्स्ट है, कोई स्वामित्व समाज निरपेक्ष नहीं, कोई व्यक्ति स्वामित्व निरपेक्ष नहीं बल्कि न्यास का सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप थ्योरी। पूंजीवाद और समाज का निषेध, आर्थिक लोकतंत्र, अर्थसूत्र, भारी औद्योगिकरण का निषेध, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था एवं लघु उद्योग, मात्रिक उद्योग एवं उत्पादन, स्वयंसेवी उत्पादन क्षेत्र और अर्थ संस्कृति आदि।